उसका खतना चेक करवाना चाहिए था कि कितनी कट्टर मुसलमान फरजाना है। जो उसने अपने अल कुरान में पढ़ा है, जो उसने अपनी अम्मा से सीखा है, जो उसने हाफिज से सीखा है, जो उसने इस्लाम से सीखा है, वो एक काउंसलिंग से खत्म हो सकता है क्या? कभी नहीं खत्म हो सकता है। असदुद्दीन अवैसी की पार्टी का तारीफ करने वाला मुसलमान वो हिंदुओं से बेहतरीन तरीके से बात करेगा, ये पॉसिबल नहीं है। जो कोई भी हिंदू को टारगेट करेगा, जो कोई भी संविधान को टारगेट करेगा, जो कोई भी भारत देश के कानून के खिलाफ जाएगा, वो मुसलमानों के लिए शेर और शेरनी हो जाएगा। देश के प्रधानमंत्री को गाली देना, देश के गृह मंत्री को गाली देना, योगी महाराज जी को गाली देना, ये बहुत नॉर्मल हो चुका है। लेकिन फिर भी मुसलमान छाती पीटता है कि योगी तो हमें जीने ही नहीं दे रहा है। तुलसी निकेतन 555 आ जाना, और आपको एड्रेस दे रही हूँ, आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये वीडियो आपने देखी होगी, नाम था फरजाना। जिस तरीके से तमाम ऐसे अपशब्द चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो या योगी आदित्यनाथ उनके लिए इस्तेमाल करती हैं, उसके बाद तमाम बवाल मचता हुआ नजर आता है। लगातार वो चाहे हिंदू हो, चाहे उनके रिचुअल्स हो, उन पर तमाम तरीके की टिप्पणी करती हुई नजर आती हैं, जिसमें खुलकर कहती है गाय काट कर खाएंगे, जिसको जो करना है कर लो। इस तरीके की बातें निकल कर आई। लेकिन आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर जानेंगे, नाजिया इलाही खान मैम हमारे साथ जुड़ी हैं कि वो क्या सोचती हैं और उस लड़की के बारे में इनका क्या कुछ कहना है, और उन्होंने जो बोला क्या सही था या गलत था। मैम, ये पूरे मुद्दे को कैसे देखती हैं? हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मुझे लगता है कि इस पूरी दुनिया में ना फ्रीडम ऑफ स्पीच का फ़ायदा अगर कोई उठा रहा है पूरे ब्रह्मांड में तो मुसलमान। और भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच किसी के पास नहीं है, इवन हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास भी नहीं है। मुसलमानों के पास जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमें कुछ भी बोलने से पहले 10,000 बार सोचना पड़ता है। आप सोचो कि तस्लीम रहमानी जिस डिबेट में नुपुर शर्मा के साथ था, वो आज भी फ्री घूम रहा है, पर नुपुर शर्मा कहीं पर भी जाए वो अपनी ज़ुबान को बंद रखती है। मैं कुछ भी बोलूं, मैं तो इतनी ज़िद्दी हूँ, इतनी रिजिड हूँ कि मैं बोल ही देती हूँ। इतने FIR, अनकाउंटेबल FIR होने के बावजूद भी मैं अपनी ज़ुबान को बंद नहीं करती हूँ, बिकॉज आई नो हाउ टू कंट्रोल माई वर्ड। क्योंकि मेरा जो वकालत का जो एक प्रैक्टिस है, वो मुझे हर बैरिकेड पर रोक देता है कि यहाँ से मुझे अपना लाइन लेंथ कहाँ पर रोकना है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि फरजाना ने वही बोला जो उसने अपने घर से सीखा है। फरजाना ने गाय काट करके खाने की बात वही कही है जो वो अपने माँ बाप से सीख करके आई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप तो महिला हैं, या बाकी जो महिलाएं हैं, या नेशनल वुमेन कमीशन है, उनको कम से कम डॉक्टर के पास भेज करके उसका खतना चेक करवाना चाहिए था कि कितनी कट्टर मुसलमान फरजाना है। क्योंकि खतना भी हुआ होगा भाई, हम तो कट्टर मुसलमान नहीं है, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी में सिर्फ लड़के का फुंदरी नहीं काटी जाती है, लड़कियों की भी काटी जाती है। तो हमारा तो नहीं हुआ है, हम कट्टर मुसलमान शायद उस फहरिस्त में नहीं आते हैं। तीसरी बात मैं कहूँगी कि देश के प्रधानमंत्री को गाली देना, देश के गृह मंत्री को गाली देना, योगी महाराज जी को गाली देना, ये बहुत नॉर्मल हो चुका है। लेकिन फिर भी मुसलमान छाती पीटता है कि योगी तो हमें जीने ही नहीं दे रहा है। रोज़ योगी जी को, मोदी जी को और देश के गृह मंत्रियों को गंदी गंदी गालियां दी जाती हैं। और सुभान अल्लाह तो बोला जाएगा कि जब राहुल चचा गांधी जब बैठते हैं मंच पर, तो वो मुसलमानों को बुला करके हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री की माँ को भी गाली परोसवाते हैं। सोचिए कि जिस मोहनदास करमचंद गांधी को राहुल गांधी फॉलो करता है, तो क्या मोहनदास करमचंद गांधी जो है वो बर्बेरी का टी-शर्ट पहनते थे? ये तो टी-शर्ट पहन करके घूमता है, कभी नहीं खादी पहनता है। फरजाना, और अब देखिए उसने जो कहा कि कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो नहीं बिगाड़ा ना, नहीं बिगाड़ा। हम कुछ बोलते हैं, मुसलमान जा कर के झुंड में खड़े हो जाते हैं और थाना घेराव करते हैं, और हमें अरेस्ट करने के लिए पुलिस आ जाती है। हिंदुओं की देवी देवताओं के खिलाफ, हिंदुओं की गौ माता के खिलाफ मुसलमान कुछ भी बोल करके निकल जाता है। आप लोग झुंड बना करके जाओ, चाहे हिंदू झुंड बना करके जाए, कोई लेना देना नहीं है, उस पर कोई रिपरकेशन, कोई लीगल एक्शन कुछ नहीं होता। और वाकई में आप सोचिए कि वो कितना आराम से बैठी हुई है। अच्छा, क्या करवाया पुलिस ने? महिला पुलिस अधिकारियों ने उसकी काउंसलिंग करवाई। काउंसलिंग से क्या होगा? जो उसने अपने मजहब की किताब में पढ़ा है, जो उसने अपने अल कुरान में पढ़ा है, जो उसने अपनी अम्मा से सीखा है, जो उसने हाफिज से सीखा है, जो उसने इस्लाम से सीखा है,
वो एक काउंसलिंग से खत्म हो सकता है क्या? कभी नहीं खत्म हो सकता है। अरे प्रॉफिट मूसा ने यहूदियों को कहा था, ये तो अल कुरान में लिखा हुआ है कि प्रॉफिट मूसा ने यहूदियों से कहा था कि तुम गाय काटो। तो यहूदी ने पूछा कि कैसी गाय काटनी है, मजाक उड़ा रहे थे यहूदी के, गाय काटो तभी मुसलमान होंगे, ये कैसे हो सकता है? तो बताया गया कि ऐसी गाय होनी चाहिए, वैसी गाय होनी चाहिए। तो आप सोचो कि जो लोग अल कुरान को अपने सीने से लगा कर रखते हैं, अपने माथे पर रखते हैं, उनका वो अल कुरान जिस पर उनकी पूरी पूरी जिंदगी निर्भर करती है, वो थाना महिला अधिकारी के एक काउंसलिंग से वो निकल कैसे सकता है? अरे 1450 साल पहले जंगे बदर हो गया, जंगे करबला हो गया, एक दूसरे को काट मार हो गया, जिहाद के नाम पर प्रॉफिट मोहम्मद ने कह दिया कि इसको काटो, उसको काटो, फलाने को काट दो, अब जमीन पूरी इस्लामिक कर दो। और 1450 साल से मुसलमान वही कर रहा है, चाहे वो भारत की धरती हो, चाहे वो इटली की धरती हो, चाहे वो डच की धरती हो, चाहे वो इंडोनेशिया की धरती हो, चाहे वो इसराइल की धरती हो, और चाहे वो लंदन अमेरिका की धरती हो, चाहे वो स्वीडन की धरती हो, हर जगह तो मुसलमान वही कर रहा है। उसको तो प्रॉफिट मोहम्मद की कही हुई बातों को पूरा करना है, काटना, छीलना, लूटना, पीटना है, और उसके बाद फिर अपना इस्लाम का झंडा बुलंद करना है। तो ये एक काउंसलिंग से क्या ये 1450 साल जो दिमाग में भरा गया है वो खत्म हो सकता है? नो वे, नहीं हो सकता है भाई। उसके बाद भी फरजाना लगातार कह रही है कि मैं अली की बंदी हूँ। तुम्हें क्या लगा कि 2-3 हज़ार लोग आ जाएंगे, मुझे 2 थप्पड़ मार देंगे तो उससे मैं डर जाऊंगी? तो वो किस मानसिकता के साथ अभी भी उसी बात पर अड़ी हुई है? और क्या अभी जैसे सरकार ने जो भी कोई एक्शन नहीं लिया, इतने बड़े बड़े लोगों पे, इतने बड़े बड़े लीडर्स पे इस तरीके की बात कहती हैं, तो क्या लोकतंत्र में इससे ज़्यादा और आज़ादी क्या चाहिए मुसलमानों को? अली की बंदी हो तो इसका मतलब कि वो शिया है, क्योंकि जो सुन्नी मुसलमान होते हैं वो हज़रत अली का अपना नहीं बोलते हैं। वो हम जैसे आप मुझसे बात करेंगी या मेरी अम्मा अभी आई हुई उनसे बात करेंगी तो हम लोग अल्लाह के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अब अल कुरान में साफ लफ्ज़ों में लिखा हुआ है कि सजदे के काबिल अल्लाह तबारक ताला ने प्रॉफिट मोहम्मद को भी नहीं बनाया है। सजदा सिर्फ अल्लाह के सामने हो सकता है। तो हमारी हर बातों में, हर शब्दों में सिर्फ अल्लाह सुभान ही निकलते हैं। उसने कहा है कि अली की बंदी हो तो इसका मतलब है कि फरजाना शिया है, खटमल है, वो जिसको नॉर्मल अल्फाज में खटमल कहा जाता है। तो फरजाना से आपको पूछना चाहिए था कि आप अली की बंदी हैं तो अली का कत्ल जानमाज पर किसने किया था? ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल नहीं है? नहीं, ये तो अल कुरान में वजाहत है। मैं तो अल कुरान की बात कर रही हूँ और उसने खुद को अली की बंदी कहा है। तो अली का कत्ल कोई योगी महाराज जी के ख़ानदान से आकर के हिंदू ने तो नहीं किया था, कोई गृह मंत्री अमित शाह जी के ख़ानदान से आकर के पूर्वजों का कोई योद्धा हिंदू तो नहीं किया था। अली का कत्ल, अली के गले पर और सीने पर तलवार चलाने वाला उनका बगल का मुसलमान नमाजी ही था। तो आप सोचो कि अली की बंदी को जब ये नहीं पता कि मुसलमान को काटता मारता आया है, जब अली की बंदी फरजाना को ये नहीं पता कि सुन्नी एक नज़र, एक औकात शिया को नहीं देता है, अब जब मुझे ये पता चल गया है तो मेरी नज़र में तो फरजाना चप्पल जूता के बराबर है। क्योंकि हमारे सुन्नत रसूल के हिसाब से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 प्यारे लाडले नवासे इमाम हसन और इमाम हुसैन का कत्ल यही फरजाना के अली के परिवार ने ही किया था। यहाँ पर फरजाना ने वीडियो में भी कहा था कि बेंगलुरु में ओवैसी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर दिल्ली में आई है तो 8,000 की नौकरी करना मुश्किल हो गया है, लेकिन वहाँ बेंगलुरु में उसको 15,000 17,000 मिलते थे। तो इस तरीके की बातें कहीं ना कहीं अपनी ही पार्टी को, अपने ही लोगों को सपोर्ट करना, जैसे मुस्लिम में ये क्यों तरबियत कहाँ से मिलती है कि चाहे इस्लामिक कंट्री हो उन्हीं को सपोर्ट करते हैं, कोई मुस्लिम नेता हो उन्हीं को सपोर्ट करते हैं, हिंदू नेता के लिए उनकी इतनी ज़्यादा मन में इतना जहर क्यों रहता है? नहीं, ये जहर तो अल कुरान से दिया गया है। जो पीगन होते हैं, जो बुत परस्त होते हैं, जो मूर्तियों को पूजते हैं, हमें तो साफ तौर से अल कुरान के हिसाब से इजाज़त दी गई है कि हम आपको पहले समझाएं, आप ना समझें तो हम आपको बुझाएं, आप ना बूझें तो हम आपको बहलाएं, आप ना बहले तो हम आपको और के बाद अगर आपका परिवार भी ना समझे आपकी मौत के बावजूद तो फिर हम जजिया लगा दें। ये तो हमें कुरान इजाज़त दे रहा है। हमारा अल कुरान जिस पर पूरा इस्लाम
खड़ा है वो इजाज़त दे रहा है। तो ये आप अगर सोच रही हैं कि कोई कट्टर मुसलमान और वो भी रज़ाकारी असदुद्दीन अवैसी की पार्टी का तारीफ़ करने वाला मुसलमान वो हिंदुओं से बेहतरीन तरीके से बात करेगा, ये पॉसिबल नहीं है, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, मैं फरजाना को बताना चाहती हूँ कि उसने जो ये पूरा का पूरा कांड किया है अपने आप को टीआरपी में लाने के लिए, अपने आप को सस्ती लोकप्रियता दिलाने के लिए, क्योंकि योगी, मोदी और अमित शाह बहुत सॉफ्ट टारगेट है। जो कोई भी गाली देता है, आप सोचो राहुल गांधी भी गाली देता है तो उसको भी टीआरपी मिल जाती है, फरजाना भी गाली देती है तो उसको भी टीआरपी मिल जाती है। लेकिन जब वो ये इंटरव्यू दे रही थी तो उसने टी शर्ट और पैंट पहना हुआ था, तो असदुद्दीन अवैसी तो टी शर्ट और पैंट वाली जीन्स वाली लड़की को मंच पे कभी नहीं बैठा सकता है। वो तो पूरा हिजाब ढका हुआ लड़की को ही, एक आध दो लड़की को अगर वो बैठाता भी है जब वो मंच पे नहीं होता है तो वो हिजाबन को बैठाता है। तो फरजाना गाय काट के खा रही है कि इंसान काट के खा रही है कि अपने मोहल्ले में मुसलमान लड़कों का खतना करती है, क्या करती है वो उसका लुक आउट है। मैं कोई जजमेंटल स्टेटमेंट नहीं दूंगी, लेकिन फरजाना को अगर अपना पॉलिटिकल इमेज बनाना है तो सबसे पहले तो ये पैंट पतलून और ये टी शर्ट छोड़ना पड़ेगा, तब जा कर के वो असदुद्दीन अवैसी की नज़रों में आएगी और तब जा कर के वो एक पॉलिटिकल नेता बन पाएगी। अदरवाइज़ पूरी ज़िंदगी मोदी योगी को गाली देती रहेगी, एफआईआर होता रहेगा और एक फेक फैब्रिकेट उसकी काउंसलिंग होती रहेगी, लेकिन उसको फ़ायदा कुछ नहीं होगा फरजाना को। अभी सब उसको जब से ये बयान आया है लगातार उसको सब मुस्लिम शेरनी बोल रहे हैं। क्या वाकई में ये इस तरीके का काम करके वो मुस्लिम शेरनी है? और बार बार ये एक तबके के द्वारा कहा भी जा रहा है कि ये मुस्लिम लड़की है इसलिए इसको टारगेट किया गया, इसको मारा गया है, उसके लिए ये सारी चीज़ें की गई और काफ़ी वीडियोज़ के क्लिप्स भी जोड़कर दिखाई जा रही है। तो क्या आपको लगता है कि अगर योगी को इस तरीके का बोल रही हैं, गृह मंत्री को बोल के, और फिर वो बच जा रही हैं और वो मुस्लिम शेरनी है या नहीं है? नहीं, मुस्लिम शेरनी बिल्कुल बोला जाएगा, बिल्कुल बोला जाएगा। आपको याद होगा कि मुस्कान ने हिजाब के पक्ष में नारा तकबीर अल्लाहु अकबर का नारा लगाया था, तो बाद में फिर पता चला कि अलकायदा के चीफ की वो रखेल है। अलकायदा के चीफ ने उसके लिए कहा ना कि भारत की मुसलमान शेरनी है वो। और उसके बाद फिर आज भी सुप्रीम कोर्ट में जब उस हिजाब वाला मुस्कान का मामला जब आता है तो सिर्फ पास ओवर होता है, सिर्फ वो लिस्टेड होता है, पास ओवर होता है, उस पर डेट पड़ते हैं, पर वो शेरनी आती नहीं है भारत। वो मुसलमानों की शेरनी आती नहीं है भारत, क्योंकि अलकायदा की रखेल वो है। अलकायदा कौन है? एक टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है। आज मुसलमान मुझे क्यों गालियां देते हैं? क्योंकि मैं संवैधानिक बात करती हूँ, मैं सनातन में जो फैक्ट है मैं उसके बारे में बात करती हूँ, क्योंकि मैं कानूनी बातें करती हूँ, क्योंकि मैं ह्यूमैनिटी की बातें करती हूँ, क्योंकि मैं संविधान को सर्वप्रिय और सर्वप्रथम रखती हूँ, इसलिए मुसलमान मुझे गाली देते हैं। अब अभी आप सोचिए कि कल रात में तकरीबन 12:30 बजे क्लिप कटवा ज़ुबैर पुनीत वशिष्ठ का प्रेमी हो चुका है। क्लिप कटवा ज़ुबैर पुनीत वशिष्ठ की बहुत तारीफ़ कर रहा है। इवन बहुत सारे इमाम हैं, मुफ्ती हैं, इवन पाकिस्तान के बहुत सारे इमाम और मुफ्ती जो हैं वो पुनीत वशिष्ठ की बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। अच्छा। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस्लाम के उस पे चल रहे हैं, क्योंकि उसने पॉलीगैमी की है, क्योंकि उसने मेरे साथ तीसरी शादी करने का एक स्ट्रैटेजी क्रिएट किया था, इसलिए वो इस्लाम की नज़रों में बहुत बेहतरीन हो चुका है। आप गूगल पे नाज़िया इलाही खान डालिए, पाकिस्तान के इमाम, पाकिस्तान के हाफिज कुरान का स्टेटमेंट आ रहा है पुनीत वशिष्ठ के पक्ष में, क्योंकि वो पॉलीगैमी कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास 2 बीवी है और वो तीसरी की तैयारी कर रहा था। और वही सारे इमाम जो भारत के हैं और जो वही सारे मुसलमान जो भारत के हैं वो मुझे गालियां दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने पॉलीगैमी के खिलाफ इस रिश्ते को तोड़ दिया। अब वो हिंदू है, वो पॉलीगैमी करेगा तो मैं चुप रह जाऊंगी? वो मैं चुप नहीं रह सकती। तो आप ये चीज़ समझ लीजिए कि जो कोई भी हिंदू को टारगेट करेगा, जो कोई भी संविधान को टारगेट करेगा, जो कोई भी भारत देश के कानून के खिलाफ जाएगा, वो मुसलमानों के लिए शेर और शेरनी हो जाएगा। तो अभी अगर ओवरऑल एक सवाल लास्ट में थोड़ा सा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर टिप्पणी करना, बार बार ये कहा जाता है कि वो धार्मिक मुद्दों को उठाते हैं, भड़काते हैं और मुसलमानों के साथ भेदभाव करते हैं। आपको लगता है ऐसा? ना बाबा, कौन? योगी महाराज जी? नहीं, नो वे। अब बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, मुझे इसमें इतना क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। इस देश में आदरणीय प्रधानमंत्री की जितनी योजनाएं आई,
क्या उसमें कोई पार्शलिटी हुई है? कोई पार्शलिटी नहीं हुई है। क्या उसमें कोई भेदभाव हुआ है? कोई भेदभाव नहीं हुआ है। इवन 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद जब पूरे आंकड़े निकाले गए हैं तो एक एक गांव ऐसा था जिसमें 1500 घर था और जिसमें 1488 घर मुसलमानों को दिया गया था, पर उसमें से भाजपा को 1 वोट भी नहीं मिला था। तो क्या वहाँ पर अब योजनाएं नहीं पहुँच रही हैं? पहुँच रही हैं। तो ये एक फेक फैब्रिकेट स्टेटमेंट दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ टारगेट करने के लिए। आज अगर योगी जी बोल देना कि अब तो हर एक व्यक्ति हक करके हाथ धोएगा, सारे मुसलमान बोलेंगे योगी बोला है तो अब हम नहीं धोएंगे। तो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में बीफ का वो एक्सपोर्ट होता है, तो योगी आदित्यनाथ इतना ज़्यादा गाय काटने को लेकर इतना ज़्यादा सेंसिटिव क्यों हो रहे हैं? हिंदू पक्ष इतना ज़्यादा सेंसिटिव? नहीं, बिल्कुल झूठ बात है। जितने भी बड़े बीफ एक्सपोर्टर हैं, जिसका मैंने पूरा रिसर्च करके डिकोड किया है और ये पूरा मामला मैं सुप्रीम कोर्ट लेकर जा रही हूँ मार्च के महीने में, सब के सब जो मेन ओनर है वो मुसलमान है। और ये जो बार बार बातें उठाई जाती हैं कि जितने भी बड़े बीफ एक्सपोर्टर हैं वो हिंदू हैं, इसका भी हिजाब मैं उतारूंगी मार्च के महीने में। तो देखिए अभी इस पे कई खुलासे होने वाले हैं। नाजिया इलाही खान इस पर बड़ा खुलासा करेंगी आने वाले दिनों में कि बीफ एक्सपोर्ट आखिरकार कहाँ से होता है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या कुछ मानना है, क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।